जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्ज़ाम 95 में। तो बच्चे देख लीजिए क्या है, हम लोग जो है आज जैसा कि हमारा यूपी वीडियो वगैरह है, कौन सा यूपी SSSC वीडियो का, ठीक है, वीडियो है, ठीक, और क्या है CTET है, ठीक है बच्चे, क्या है CTET है, और आने वाला जैसे यूपी टेट है, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए या यूपीपी या क्या यूपीएसआई है बच्चे, क्या है यूपीएसआई, मतलब जितने भी हिंदी के एग्जाम है बच्चे उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ से देख लीजिए। आज जो है मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ से पूरे के पूरे मान लीजिए जैसा मैं आज जो हूँ आपके सामने वर्णमाला के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो 170 टॉप मोस्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है। तो बच्चे इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आज देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो स्पीड हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। भाई देख लीजिए आज का पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, क्या है यहाँ से सवाल देख लीजिए, आप लोग बताएंगे सवाल भैया यहाँ से क्या है। सवाल है वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चे। तो वर्णों के भेदों की अगर बात कर लूँ मैं, वर्णों के भेद, तो मेरे भाई वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका क्या स्वर, और एक क्या होता है मेरे भाई व्यंजन। बच्चे एक क्या होता है आपका व्यंजन होता है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन कितने भेद, दो। किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपका है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं बच्चे। वर्णों का समुदाय, ठीक है मेरे भाई, तो क्या कहते हैं उसको, हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है हमारी, अगर बात वर्णमाला की जाए, वर्णमाला मेरे भाई जिसने ये वर्णमाला की मेरे से क्लासें पढ़ी होंगी वो इस बात को सोचने का ही नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। क्या बच्चे, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, ठीक है मेरे भाई। सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है आपका, वर्णमाला कहलाता है, ठीक है मेरे भाई, वर्णमाला। तो बच्चे क्या होगा इसका आंसर, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल क्या है आपके पास, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया है वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, तो व्यवस्थित वर्ण समूह को बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे भाई, सवाल है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी। बच्चे कुल वर्ण कितने हैं हिंदी भाषा में, तो आप बताओगे 52 वर्ण है। कितने हैं बच्चे, 52 वर्ण है, जिसमें 33 व्यंजन है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल के पास चलते बच्चे। देखो क्या है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है मेरे भाई। शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो आप बताओगे क्या कहलाती है बच्चे, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, वर्ण कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, हम लोग इनको वर्णमाला ही कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। अगर बात मात्रा के आधार पर की जाए तो यूपी वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, और आयोग ने 2 प्रकार माने मेरे भाई। आयोग ने कितने माने, 2 प्रकार माने। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन सा बच्चे, ह्रस्व स्वर और कौन सा, दीर्घ स्वर, ठीक है। ये 2 प्रकार माने, ये 2 प्रकार माने बच्चे, दीर्घ स्वर। अब आप कहोगे कि इसी में एक और होता मात्रा के आधार पर, कौन सा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। तो बच्चे क्या है देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, तो इसको जो है जो आयोग ने माना था 2 माना था। तो इस वजह से कितने मानोगे आप भी, इसको 2 ही मानोगे मेरे भाई। कितने मानोगे, 2 ही मानोगे, क्योंकि जब हम बच्चे मात्रा चढ़ाते हैं ना, स्वर की मात्रा चढ़ाते हैं, तो गुरु की चढ़ती है या लघु की चढ़ती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। तो भैया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, आपके स्वर हैं। क्या है बच्चे, ये स्वर हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है मेरे भाई यहाँ से कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चे। यूपी वीडियो में आया हुआ सवाल, और कहाँ कहाँ आया हुआ है, तो आप कहोगे उनको स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर जो होते हैं मेरे भाई वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं बच्चे, आप कहोगे भैया स्वतंत्र होते हैं। क्या, स्वतंत्र, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन बच्चे क्या, जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किन की सहायता से, आप कहोगे भैया ये जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक बच्चे, से बोले जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं। तो मेरे भाई क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो बच्चे कितनी है, 11। कितनी है स्वरों की संख्या, 11 है मेरे भाई। कौन कौन सा, ए, ठीक है बच्चे, आ, ई, ठीक, फिर ई, फिर मेरे भाई उ, फिर क्या है, उ,
ठीक बच्चे, और उसके बाद क्या है री, फिर क्या है ए, फिर क्या है बच्चे आपका ए, फिर क्या है आय, ठीक, फिर ओ, फिर क्या है मेरे भाई औ। तो बच्चे ये हैं आपके 11 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हैं आपके 11 स्वर। तो कितने स्वर हैं बच्चे आपके 11 हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। बच्चे स्वर ध्वनियों के प्रकार दीर्घ है, बिल्कुल है, ह्रस्व है, बिल्कुल है, प्लुत है, बिल्कुल है। तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी। भाई इस सवाल का आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या है कि स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत बात है, स्वर का नहीं होता भाई। अनुस्वार की सहायता से होता है, गलत होता है। अनुनासिक की सहायता से नहीं, क्या है बिना किसी की सहायता से होता है, बिल्कुल सही बात है। स्वर जो है भाई स्वतंत्र रूप से आजाद होते हैं, ये बिल्कुल किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते। चलिए अगला सवाल क्या है कि स्वर किसका भेद है। बच्चे स्वर किसका भेद है, तो मैंने आपको बताया था वर्ण के 2 भेद थे मेरे भाई। किसके, वर्ण के हम लोगों ने 2 भेद करे थे भैया वर्ण के, तो वर्ण के 2 भेद थे, ठीक है। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, ठीक है बच्चे। तो किसका भेद है स्वर, आप कहेंगे भैया स्वर जो है वर्ण का भेद है। किसका, वर्ण का। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है। जो अगला सवाल है मेरे भाई, ठीक है बच्चे, जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। बच्चे ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या की अगर मैं बात कर लूं, ह्रस्व स्वरों की बच्चे, ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं आपके, आप कहेंगे भैया 4 हैं। कौन कौन से, ए, ठीक है, ई, और कौन सा ऊ, और कौन सा मेरे भाई री, ठीक है बच्चे, और कौन सा री, ठीक है। ये है आपके क्या, ह्रस्व स्वर। बच्चे क्या है, ये है आपके ह्रस्व स्वर, और इनको ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। तो बच्चे कितनी है इनकी, 4 है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा जितना समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं। देखो मेरे भाई, जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है बच्चे, 1 मात्रा का, ठीक है, बात की जाए 1 मात्रा का समय, तो ये आपके क्या होते हैं, ह्रस्व होते हैं मेरे भाई। कौन से होते हैं, ह्रस्व होते हैं। और 2 मात्रा का समय जो जिनमें लगता है 2 मात्रा का बच्चे, वो कौन से होते हैं, दीर्घ होते हैं, ठीक है। और बात की जाए 3 मात्रा का समय किस में लगता है, 3 मात्रा का, तो आप कहेंगे वो होता है आपका प्लुत स्वर। कौन सा होता है बच्चे, प्लुत स्वर होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, 2 गुना समय, तो 2 गुना बच्चे दीर्घ में, दीर्घ को ही हम क्या कहते हैं, गुरु भी कहते थे, दीर्घ को ही गुरु कह देते हैं। तो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। बच्चे दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर के कौन कौन से, आ है आपका, बड़ी ई है आपकी, बड़ा ऊ है आपका, ठीक है बच्चे। तो ये आपके 3 दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ से कौन है, आप कहेंगे भैया यहाँ से हमारे पास कौन है, आप कहोगे भैया यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हैगा। बच्चे क्या है आपका, ये लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर कह दो या लघु स्वर कह दो। ये आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और ये भी आपका संयुक्त स्वर है, ये भी आपका संयुक्त स्वर है। चलिए तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या हो चुका, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अगला सवाल बच्चे देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। बच्चे संयुक्त स्वर नहीं है, तो देखो कौन नहीं है आपका, आप कहोगे भैया ऊ नहीं है, क्योंकि ऊ आपका बड़ा ऊ है, ये आपका दीर्घ स्वर है। ये कौन सा है आपका, दीर्घ स्वर है बच्चे, दीर्घ स्वर। संयुक्त क्या होते हैं, जो बच्चे 2 की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो ये किसकी सहायता से मिलकर बना हुआ, तो आप कहेंगे ए प्लस ई की सहायता से। बच्चे इसकी मैं बात कर लूं तो ये ए प्लस ए की सहायता से मिलकर बना, और इसकी बात कर लूं मैं तो ए प्लस ऊ की सहायता से मिलकर बना है। तो बच्चे कौन है, यहाँ कौन नहीं है, ये तीनों आपके संयुक्त स्वर हैं। बड़ा ऊ जो है आपका संयुक्त स्वर नहीं बल्कि दीर्घ स्वर है। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बच्चे मैंने बताया था दीर्घ स्वर से भी अधिक समय मतलब 3 मात्रा जितना समय, तो किसमें लगता है बच्चे, प्लुत स्वर में लगता है। किसमें, प्लुत स्वर में। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो बच्चे प्लुत स्वर आपका कहाँ पर है, ये हैगा आपका ओम। बच्चे कहाँ है, ये हैगा आपके ओम में, ठीक है मेरे भाई। किसमें, ओम। इसमें क्या है बच्चे, राम, मतलब राम में दिया जाता, ठीक है। तो ये आपका प्लुत स्वर होता है जो खिंच के बोला जाता है बच्चे। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, सवाल है निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। बच्चे किसको माना गया है, देख लीजिए ये आपका दीर्घ स्वर है मेरे भाई। ये क्या है आपका दीर्घ स्वर है, ये भी आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है बच्चे। ये भी दीर्घ स्वर है। बात की जाए इसकी, ये भी दीर्घ स्वर है भाई, ये भी दीर्घ है आपका। बात की जाए संयुक्त स्वर, तो ये आपका संयुक्त स्वर है क्योंकि ये ए प्लस ए के मेल से बना। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या आएगा, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया था संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं आपके, ए, आई,
ठीक है मेरे भाई। चलिए मैं बताऊं आपको किस किस से भी बनकर बने हैं मेल से। ए आई ओ औ बच्चे ये आपके 4 संयुक्त स्वर हैं। ओ औ, ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं बच्चे। ठीक है, संयुक्त स्वरों की अगर बात की जाए, देखो संयुक्त स्वर के भी 2 पार्ट होते हैं। संयुक्त स्वर के मेरे भाई कौन से पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, संयुक्त स्वर का तो एक ही पार्ट होता है, विजातीय को ही संयुक्त स्वर ही कहते हैं बच्चे। क्या? विजातीय को। तो देखो ये क्या होंगे? ए प्लस ई के मेल से बना है। ठीक है, ये ए प्लस ए के मेल से बना है बच्चे। ठीक है, ये ए प्लस ऊ के मेल से बना है, और ये जो बना है आपका ए प्लस ओ के मेल से बना है। तो मेरे भाई संयुक्त स्वर ये हैं आपके। तो किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बच्चे मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आपका आ है, आपकी ई है और आपका बड़ा ऊ है। ये आपके मूल दीर्घ स्वर है। तो बच्चे देखो आ भी हैगा, ऊ भी हैगा, ई भी हैगा, मगर ओ जो ये नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है मेरे भाई? आप कहोगे भैया ये हमारा संयुक्त स्वर है। बच्चे ये क्या है? संयुक्त स्वर है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? बच्चे जीव के आधार पर किया जाता है। अगर बात जीव के आधार पर करने किया जाए मेरे भाई, किसके आधार पर? बच्चे जीव है हमारी। ठीक है, तो इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ये आपका अग्र स्वर होगा। ठीक है बच्चे, अग्र। ये आपका मध्य होगा। ठीक है मेरे भाई, मध्य। और ये क्या होगा? आपका पश्च भाग होगा। क्या होगा बच्चे? पश्च भाग। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें कौन कौन आवा है? तो भाई आप बताओगे इसमें कौन कौन आएगा? आपका दोनों ई आएंगी, आपकी दोनों ई। और क्या आएगा बच्चे? ए आएगा और आई आएगा। यहाँ ये आएंगे। मध्य में आपका क्या आएगा? एक मात्रा आएगा, कौन? ए। और जो बाकी बचे भाई, यहाँ बाकी वाले जाएंगे। यहाँ कौन आ जाएंगे? आपके बाकी बचे हुए। जैसा बाकी कौन भाई मेरे? आ बचा है। ठीक है, और क्या बचा है? ऊ बचे हैं, दोनों ऊ। ठीक है बच्चे, और क्या बचे हैं आपके? ओ औ बचे हैं, ओ औ बचे हैं मेरे भाई, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला ओ बचा है बच्चे। ये आएंगे आपके। ठीक है, तो कितने? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, मगर क्या बच्चे? बीव्रत स्वर इसमें नहीं आता मेरे भाई। बीव्रत स्वर इसमें नहीं आता जीव के आधार पर। चलिए अगला पार्ट है अर्ध बीव्रत स्वर। क्या है बच्चे? अर्ध बीव्रत। देखो क्या है, जब मुख बीवर के आधार पर बांटे जाते हैं तो 4 प्रकार होते हैं मेरे भाई। 4 प्रकार कौन कौन से? तो आप बताओगे। पहला होता है आपका समव्रत। क्या होता है पहला? आपका समव्रत स्वर। समव्रत में कौन कौन से आम है भाई? तो आप कहेंगे दोनों ई आपकी और दोनों ऊ आते हैं बच्चे। दोनों ई और दोनों ऊ आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका? अर्ध समव्रत। बच्चे क्या आएगा? अर्ध समव्रत। ठीक है, तो अर्ध समव्रत में कौन कौन आएंगे आपके? तो आप कहोगे ओ और ए आएगा। ठीक है मेरे भाई। फिर बीव्रत की बात की जाए, बीव्रत की बच्चे, तो बीव्रत में कौन आएगा आपका? आप कहेंगे बीव्रत में आपका आ आता है। ठीक है, और मेरे भाई अर्ध बीव्रत में कौन आएगा? तो आप कहेंगे जो बाकी बचे वो अर्ध बीव्रत में आ जाएंगे। अर्ध बीव्रत। तो बच्चे अर्ध बीव्रत में कौन आएगा? जो बाकी बचे। तो बाकी कौन कौन बचे? देखो कौन बचा भाई यहाँ से? तो यहाँ से आपका औ बचा, औ डबल मात्रा वाला। ठीक है बच्चे, और ए बचा डबल मात्रा वाला, और आपका आ भी आ गया, ए बचा। ठीक है, और क्या बचा मेरे भाई? ठीक है, और बताइए बच्चे क्या बचा? चलिए, और तो शायद ही कोई बचा हो। ठीक है, तो उसने पूछा है अर्ध बीव्रत मेरे भाई। अर्ध बीव्रत पूछा है तो देख लीजिए। अर्ध बीव्रत की बात करूं, वो आपका समव्रत में चला गया बच्चे। ये कहाँ चला गया? आपका समव्रत में। ठीक है मेरे भाई, समव्रत में। बड़ा कहाँ चला गया? आपका बीव्रत में मेरे भाई। ये कहाँ चला गया? आपका बीव्रत में चला गया। ठीक है, आई कहाँ चला गया? तो ये ही आपका आंसर होगा बच्चे। ये ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका ये क्या है? ये आपका अर्ध समव्रत है। ये क्या है मेरे भाई? ये आपका अर्ध समव्रत है बच्चे। क्या है? आपका अर्ध समव्रत है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो चुका है बी हो चुका है। चलिए अगला सवाल मेरे भैया आपके सामने है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है बच्चे। ओष्ठ्य की बात की जाए, ओष्ठ्य की, तो कैसे याद रखा था आपने? कचट तप आपको याद था ना, जो मैंने लिखवाया था, कै चे टे ते पे। ठीक है मेरे भाई, कचट तप। तो ये कैसे याद रखे थे हमने? कै पे गला पकड़ेंगे, कै। ठीक है भाई, कै चे टे पे। ठीक है बच्चे, तो क्या था हमारा? उसने पूछा ओष्ठ्य। तो बच्चे देखो, अगर बात की जाए मैं, जैसे क्या हमारे पास मैं, तो मैं हमारा कहाँ पहुंचेगा बच्चे? कौन से में पहुंचेगा? तो आप ये ही देख लीजिए बच्चे। ओष्ठ्य की बात की जाए तो वो हमारा क्या है बच्चे? ओष्ठ्य है। ये हमारा ओष्ठ्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ओष्ठ्य। ठीक है, कचट तप। तो बच्चे देखो, पै फै बै, पै फै बै भै मैं, पै फै बै भै में। भाई देखो इसमें कौन कौन है? ऊ क्या है हमारा? ओष्ठ्य है बच्चे। ऊ क्या है? ओष्ठ्य, क्योंकि दोनों ऊ भी कहाँ है मेरे भाई? ओष्ठ्य में है। ठीक है, ओष्ठ्य में
है। तो देखो बै भी है बच्चे, बै भी हैगा, बै है, मैं भी हैगा, कौन नहीं है हमारे पास, आ नहीं है। आ क्या भाई हमारे पास, अगर इसकी बात की जाए तो कंठिया है बच्चे। आ क्या है हमारा, कंठिया है मेरे भाई। आ क्या है, कंठिया है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कंठिया वर्ण कौन सा है बच्चे, कंठिया। तो कंठिया हमारा क्या विवाह हुआ था ईयस का, तो मेरे भाई क्या है यहाँ से विवाह में ये दोनों आगे थे। ठीक है बच्चे। अगर बात की जाए इसकी ई की, तो ये कहाँ था हमारा, तालु में था। ठीक है बच्चे, तालु में। और ये भी हमारा कहाँ था मेरे भाई, तालु में था, तालु। ठीक है। बात की जाए ऊ की, ये क्या है बच्चे, ओष्ठ्य है। क्या है ये, ओष्ठ्य है बच्चे, ये क्या है, ओष्ठ्य है। तो सवाल का आंसर क्या है हमारे का, बी है। चलिए अगला सवाल, ई च छ जय झ इया आदि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो बच्चे कचट सब देखो, च देखो, च कै च कहाँ पहुंचा, कै च कहाँ पहुंचा बच्चे, तालु में। तो कहाँ है, तालव्य। अब बताओगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे। अभी तो आपको बताया था जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार। मेरे भाई कितने प्रकार, 3। कौन कौन से, आप कहेंगे अग्र स्वर, अग्र, ठीक है मेरे भाई, मध्य, और कौन सा बच्चे आप कहेंगे पश्च। ये अभी तो बताए थे आपको बच्चे, अभी बताए थे पिछले में। तो कितने प्रकार, 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा बच्चे, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य की बात की जाए तो क्या है, अब तो ऊ करा है। जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी भाई, जब मैंने यहाँ से अभी आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, तो उसमें मैं आपको स्वरों की कहानी पढ़ा रहा था कि विवाह हुआ यश का, यश गया ऋषि के पास, ऋषि ने कोई ऐसी बात आती लास्ट जैसा हो गया, अब तो ऊ कर है। तो ऊ कहाँ आ रहे थे, हमारे ओष्ठ्य में आ रहे थे। तो भाई ओष्ठ्य पूछा है तो कौन सा हो गया, ऊ हो चुका है। चलिए अगला सवाल क्या है कि कंठ तालव्य कौन सा है भाई। कंठ तालव्य की बात की जाए तो ऐसे जो कंठ और तालु से भी बोले जाते हैं, तो मेरे भाई इनकी बात किया जाए, ये तो ओष्ठ्य हैं बच्चे। ये क्या है आपके, आप कहेंगे भैया ये तो ओष्ठ्य हैं। ठीक है मेरे भाई। बात की जाए ऋषि, रै और सै की, देखो विवाह हुआ यश का, ऋषि के पास गया, तो ये मूर्धन्य है बच्चे। ये क्या, मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य है ये। ठीक, आगे किया जाए भाई इसकी बात और इसकी बात, ये क्या है हमारे कंठीय है भाई, ये क्या है कंठीय। ठीक है बच्चे, ये क्या है कंठीय, और ये क्या है बच्चे, ये है हमारे कंठ तालव्य। क्या है मेरे भाई, ये कंठ तालव्य। यही आंसर। आप कहेंगे भैया क्यों है कंठ तालव्य, तो बच्चे जब ए का हम लोगों ने टुकड़ा किया था, किस किस के मेल से बना था, ए प्लस ई के मेल से बना था बच्चे। ए क्या है हमारा, कंठीय है। ठीक है, कंठ से है, प्लस ई कहाँ से है, हमारे तालु से है। तो दोनों के मेल से क्या बन गया बच्चे, कंठ तालव्य बन गया। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारे का, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है बच्चे। अभी तो बताया है आपको कंठ तालु किसका, आप कहेंगे भैया आई का है बच्चे। किसका है, अभी तो आपको बताया है किसका है मेरे भाई, आई का है बच्चे। किसका है, आई का। बात की जाए इसका स्थान कहाँ है, इसका स्थान कहाँ है, तो मेरे भाई देखो विवाह, विवाह में आ गया था, तो इसका स्थान क्या है बच्चे, कंठीय है। क्या है इसका स्थान, कंठीय। ठीक है यार, कै छ ज, तो भाई इसका क्या है, तालव्य है। क्या है बच्चे, तालु में है। ठीक है, तालु में है। बात की जाए ओ की, तो बच्चे ओ का निर्माण किस किस से होता है, देखो ये मैं आपको पूरा बता दूं। ठीक है, तो बच्चे ए प्लस ऊ से होता है, ए प्लस ऊ से। मेरे भाई ए क्या है आपका, कंठ में है, कंठ में है, और ऊ का है आपका, तो आप कहोगे ओष्ठ में है। किस में है बच्चे, ओष्ठ में। तो ये क्या होगा आपका, कंठोष्ठ होगा। क्या होगा बच्चे, कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ। ठीक है मेरे भाई। तो आंसर क्या पूछा था, कंठ तालु। तो बच्चे कौन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल यहां से देख लीजिए क्या है, आई के उच्चारण में। तो बच्चे देखो आई किस किस से बनता है बच्चे, आई किस किस से बनता है, आई के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो बच्चे देखो आई जो बनेगा हमारा, आई ये वाला आई, ये किस किस के मेल से बनेगा, तो ए प्लस ए के मेल से बनेगा। ए प्लस ए के मेल से मेरे भाई ए क्या है हमारा, कंठीय है बच्चे। क्या है, कंठीय, प्लस इस ए के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, ए प्लस ई। ठीक है बच्चे, तो यहां से क्या आएगा आपका, कंठ आएगा, और यहां से क्या आएगा आपका, तालु आएगा। तो मेरे भाई किस किस की सहायता से, कंठ और तालु। कंठ तालु कहाँ है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान, अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं कंठ तालु भाई, अब बताने की जरूरत ही ना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, ओ औ का। तो बच्चे ओ औ का मैंने अभी आपको बताया था, ओ औ का जो था कंठ ओष्ठीय था मेरे भाई। क्या था, कंठ ओष्ठीय। कैसा है, ले लो भाई ओ को, ले लो ओ को बच्चे। ओ को तोड़ेंगे ए प्लस ऊ में, किस में तोड़ेंगे, ए प्लस ऊ में। ए क्या है मेरे भाई, कंठीय है, कंठ है, कंठ से है, प्लस ऊ कहाँ से है आपके, ओष्ठ से है बच्चे। किससे है, वो आपका ओष्ठ से। तो दोनों के मेल से जो बनेगा आपका कंठोष्ठीय बन जाएगा बच्चे। क्या है, कंठोष्ठीय बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता, अनुनासिकता है मेरे भाई। अनुनासिकता संभावित,
संभव, संभावना, संभालना। तो बच्चे किस में है? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। क्या ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उनको क्या कहते हैं बच्चे? तो जब हवा नाक से निकलती तो उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं उनको? अनुनासिक कहते हैं। चलिए अगला सवाल है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है बच्चे, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है मेरे भाई, केवल मुख से, तो उनको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं उनको? निर्नुनासिक कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी है बच्चे? अव्रतमुखी, ओठों की, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं, आवृतमुखी और क्या? विव्रतमुखी, ठीक है मेरे भाई, आवृतमुखी, ठीक है। तो यहां से आपको देखना, तो बच्चे आवृतमुखी, देखो क्या अगर बात विव्रतमुखी की जाए, विव्रतमुखी की, विव्रतमुखी बच्चे, ठीक है, तो जिसमें क्या हो? मुख गोल हो जाए, गोल, तो क्या? दोनों ऊ बच्चे जब आप बोलोगे, और कौन सा? ओ और औ भाई, जब आप बोलोगे बच्चे, बोलोगे क्या? ऊ ओ औ, तो देखो ओष्ठ आपके गोल हो रहे हैं, गोल, तो जब गोल हो जाए विव्रतमुखी, और जो ना हो में तो अव्रतमुखी। तो भाई इसमें एक ही है आपका अव्रतमुखी, कौन सा? आप कहेंगे ई। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है बच्चे? ऊ किस प्रकार का? तो देखो समृत तो है क्योंकि दोनों गोल हो रहे हैं, मगर है कौन सा समृत? तो आप कहेंगे भैया ये पश्च समृत है बच्चे। कैसा है? पश्च समृत है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है बच्चे? प्लुत भी है, हस भी है, संयुक्त भी है, मगर द्वित्व नहीं है। द्वित्व क्या होता है मेरे भाई? द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या है कि हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, री ध्वनि, ठीक है मेरे भाई। तो री किस में आती है बच्चे? स्वरों में आती है। 11 स्वरों में री का भाई क्या है? भाग है 11 स्वरों में। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं मेरे भाई? बात अगर अंतस्थ की जाए बच्चे, किसकी? अंतस्थ की जाए, तो अंतस्थ हमारे कौन से हैं? य, र, ल और व, ठीक है मेरे भाई, य, र, ल, व, ठीक है। बात की जाए ऊष्म की बच्चे, किसकी? ऊष्म की, तो उसमें हमारे पास 4 हैं, कौन कौन से? स है, ठीक है बच्चे। ये तो टोटल मिलाकर 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए मेरे भाई। कितने हो गए? 8 किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया 8 है आपके ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है बच्चे? पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर देखो कै वर्ग का क्या होता है बच्चे? अंगा होता, फिर क्या होता? आपका इया होता, फिर क्या होता? आपका णा होता, फिर क्या होता? आपका न होता, और फिर क्या होता? आपका मैं होता है। तो बच्चे कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। 5 क्या होते हैं मेरे भाई? 5 होते हैं बच्चे। ये क्या? पंचमाक्षर। और इन पंचमाक्षर की जगह हम किस चीज का प्रयोग कर लेते हैं मेरे भाई? अनुस्वार का, ठीक है बच्चे। किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। और किसने बोला है? तो आप बताएंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बोला है ये वाली बात को। किसने बच्चे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करो। सुंदर दास, ठीक है मेरे भाई। किसने कहा है कि पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करो? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। चलिए अगला सवाल यहां से क्या है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? अघोष और सघोष। कौन कौन से? अघोष और सघोष। अघोष और कौन से मेरे भाई? आप कहेंगे भैया सघोष, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला सवाल यहां से क्या है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बच्चे? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्या कहते हैं मेरे भाई? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर कह देते हैं, ठीक है मेरे भाई। कैसे? जैसे क है, क प्लस ए, तो बच्चे इसे मिला के क्या बन गया? क बन गया पूरा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? अक्षर कह देंगे। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है मेरे भाई? ऊष्म में मैंने कौन कौन बताए थे? आपका स और है मेरे भाई, ये बताए थे ना चारों, ये आपके ऊष्म थे। तो इनसे हटाओ, कौन है भाई? गैगमला है, तो ये ही नहीं है बच्चे। गैगमला है, ये ही नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है बच्चे? कंठीय, तो कचट तप मेरे भाई, कचट तप आपका कंठीय में था, ये आपका कंठीय हो गया, ठीक है। और च ये आपका तालु हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया आपका? तालु कचट तप, ठीक है बच्चे। कचट ट, ये क्या हो गया आपका? ये मूर्धन्य होगा, ये मूर्धा हो गया मेरे भाई, ठीक है। और य और र, ठीक है बच्चे। तो विवाह हुआ ईएस का, ठीक है, ईएस का। तो बच्चे देखो ये अलग अलग है। ये क्या है आपका? ये तालु से है, ठीक है मेरे भाई। रै की बात की जाए, रै की, ठीक है, तो ऋषि के पास गया, ये आपका मूर्धन्य से है बच्चे। किसका है? ये आपका मूर्धा से है। तो ये अलग अलग हैं दोनों। चलिए तो इस सवाल का आंसर आपके क्या था? ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है घ का उच्चारण स्थान कहाँ है बच्चे, कै वर्ग में है, कै वर्ग में कै खे कै कै है, ठीक है बच्चे। तो आप बताएंगे कहाँ पहुंचा, कंठिया में पहुंचा। चलिए आगे देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां बच्चे, कै वर्ग कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। पै वर्ग कहाँ, पै ओष्ठीय, मेरे भाई क्या है ये, ओष्ठीय है। पै वर्ग क्या है आपका, ओष्ठीय है। यह लैब है बच्चे, ये अलग अलग आएंगे सारे के सारे, ठीक है। चै वर्ग क्या है आपका, तालु है। चै वर्ग क्या है मेरे भाई, तालु है। ये चारों अलग अलग आएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और देखो एक बात का और ध्यान रखना, ये जो है आपका वह, ये मेरे भाई कई बार पूछा गया है, ये आपका दंतोष्ठ है बच्चे, ये क्या है, दंतोष्ठ, ठीक है मेरे भाई, दंतोष्ठ, ठीक, इसको जरूर ध्यान रखना वह को, ठीक है, दंतोष्ठ है। अगला देखो मेरे वीर क्या है कि निम्नलिखित में से एक कंठीय ध्वनि है बच्चे, कै वर्ग की कंठीय ध्वनि कहाँ है, आप कहेंगे गैगमला है। पै जो है आपका ओष्ठीय है बच्चे, पै क्या है आपका, ओष्ठ से है, ठीक है मेरे भाई, ओष्ठीय है पै, ठीक है। तै क्या है आपका, तालु से है, नहीं, तै आपका तालु से नहीं है मेरे भाई, चै है आपका तालु से, ठीक है, कचट, कै चै, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तालु, ठीक। देखो कै चै टै तै, तो तै क्या भाई, ये आपका दंतीय है, क्या है बच्चे, दंतीय, ठीक है मेरे भाई, ये आपका दंतीय है। तो इस सवाल का आंसर भी आपके का ए आ चुका है। चलिए अगला सवाल है कि हिंदी की सध्वनि है बच्चे, सध्वनि, तो आप बताओगे, देखो क्या था मेरे भाई, विवाह हुआ था किसका बच्चे, ईयस का, विवाह हुआ था किसका, ईयस, ठीक है मेरे भाई, ईयस। तो यहाँ ईयस वाला स आ गया, और ये कहाँ था आपका, तालु में था मेरे भाई, ये कहाँ था आपका, तालु, तालु कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तालव्य, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या है कि तालव्य व्यंजन है बच्चे, तालव्य, तो कचट तप आएगा मेरे भाई, कै चै आएगा, तो चै छ जय झ। आगे देखो क्या बच्चे, चै और छ कैसे हैं, आप बताएंगे भैया तालव्य हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, यह का उच्चारण स्थान कहाँ है मेरे भाई, अभी मैंने बताया था विवाह हुआ ईयस का बच्चे, किसका हुआ, ईयस। तो देखो क्या है, आपको मैं बता दूं अब पूरा, दोनों आपकी ई और यह और कौन सा, ये सलजम वाला स बच्चे, ये आपके सारे किस में है, तालु में है, किस में है मेरे वीर, तालु में है। तालव्य कहाँ है आपका, आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है बच्चे, तालव्य ध्वनि, तो विवाह हुआ यस का, भाई अभी बताया तालव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर क्या सी होगा। टै कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो देखो कै चै टै, भाई मूर्धा कहाँ पहुंचेगा बच्चे, मूर्धा पे पहुंचेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम पै, भाई ओष्ठीय है, क्या है बच्चे, ओष्ठीय, ठीक है, ओष्ठीय है। भाई अगर बात की जाए कै की, तो क्या है ये, आप कहोगे भैया कंठीय है, क्या है बच्चे, ये कंठीय है। देखो भाई आप भी इसी प्रकार लगाओगे, जो वर्ण वाला मैंने पढ़ाई है वो पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं उनकी वीडियो की मैंने क्या बना दी, प्लेलिस्ट बना दी, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा भाई, वहां से आप जो ये देख लेना। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, सवाल है हिंदी की तालव्य ध्वनि बच्चे, तालव्य चै छ जय झ, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है मेरे भाई, अगला सवाल है चै वर्ग कहाँ है आपका, तो आप कहेंगे तालव्य में आता। आगे देख लीजिए बच्चे क्या, चै छ जय झ, तालु से होता है मेरे भाई इसका उच्चारण। आगे देख लीजिए क्या है बच्चे, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है मेरे भाई, चै छ जय झ, झ कहाँ पहुंचा बच्चे, ये राज है, ठीक है, ये राज है। चलिए अगला सवाल क्या कहा है भाई, है सवाल आपका तालु से होता है, चै छ मेरे भाई कहाँ पहुंचेगा, ये हैगा। आगे देख लीजिए बच्चे क्या है कि निम्नलिखित में से ध्वनि तालव्य है, तो चै छ जय झ, जय हैगा मेरे भाई, क्या हैगा, जय हैगा। आगे देख लीजिए बच्चे क्या है, यहाँ से निम्न में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है मेरे भाई, दंतीय नहीं है। तय क्या है आपका, दंतीय है बच्चे, तय क्या है आपका, दंतीय है, ठीक है। तय तय थ द भी आपका क्या है मेरे भाई, दंतीय है, ठीक है बच्चे, दंतीय, ठीक। बात की जाए लय की, तो मेरे भाई क्या, लाश जैसा, ये भी आपका क्या बच्चे, दंतीय है, ठीक है, दंतीय, क्योंकि कहां से मेरे भाई, लाश जैसा बच्चे, क्या लाश जैसा। तो देखो दंतीय में क्या आया था आपका, लय आया था बच्चे, स आया था, और क्या आया था, ये ज आया था, नया वाला ज, ये किस में आया था आपके, दंतीय। देखो विवाह हुआ यस का, ऋषि के पास गया, ऐसी बताई, लाश जैसा हो गया, क्या हो गया, लाश जैसा, तो बच्चे ये भी दंतीय था। तो बच्चा कौन आपका, ये क्या है आपका, तालु से है मेरे भाई, ये किसका है आपका, तालु, विवाह हुआ ईयस का, तो ये कहाँ है आपके, तालु में है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है, दंतीय बच्चे, तो तय थ द ध न, तो मेरे भाई क्या नहीं है, ट नहीं है, क्योंकि क्या, कै चै ट, ये क्या पहुंचेगा मेरे भाई, मूर्धा में पहुंचेगा बच्चे, ये कहाँ पहुंचेगा, आप कहेंगे भैया मूर्धा में पहुंचेगा। चलिए अगला सवाल बच्चे देख लीजिए क्या है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, ट, तो आप देखोगे कै
च ट, क्या मेरे भाई मूर्धन्य। कहाँ है बच्चे मूर्धन्य, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल है कि पेट चिराशय का उच्चारण स्थान, तो मेरे भाई किसके पास गया था वो, आप कहेंगे ऋषि के पास गया था बच्चे। किसके पास, ऋषि के। तो एक तो आपकी ये री, एक क्या आपका ये रै, और एक क्या आपका ये स। तो बच्चे ये कहाँ पहुंचे थे, तो आप बताएंगे देखो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया। विवाह हुआ यश का, ऋषि के पास गया, कहाँ मेरे भाई मूर्धन्य। तो मूर्धा कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे। चलिए अगला सवाल है टैट है डैड है, ढह वर्ड का उच्चारण स्थान, बच्चे ढह वर्ड का उच्चारण, तो ये कहाँ पहुंचेगा आपका टै वर्ग में है, टैट है। तो मेरे भाई देखो कहाँ पे आए, टै ठै डै और क्या मेरे वीर ढह, तो ये है टै वर्ग में, टै वर्ग का, और है कौन सा चौथा, किसमें आपके ऑप्शन नंबर बी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दंतीय नहीं है, दंतीय, ठीक है मेरे भाई। तो दंतीय ध्वनि है, सॉरी, ये आपका कंठ से है, ठीक है बच्चे। च छ, ये आपका तालु से है, ठीक। च छ त, ये आपका दंतीय है, क्या है बच्चे, दंतीय। और ये आपका पै, ये ओष्ठीय है, ये क्या है मेरे भाई, ओष्ठ से है। तो बच्चे पूछा क्या है, दंतीय। दंतीय क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि, दंतीय, तो मेरे भाई तै थ द ध न, तै थ द ध न, ठीक है। और क्या मेरे भाई लाश जैसा, इसमें ही था ना लाश जैसा, तो ये होगा आपका ले। मैंने लिखवाया था अभी पीछे, पीछे देखोगे आप, अभी बताया था। अगला क्या है कि इनमें से कौन सा दंतीय है, तो तै थ द ध दंतीय होगा। चलिए अगला सवाल क्या है, ले और स, अभी बताया था भाई दंतीय, लाश जैसा हुआ था, लाश जैसा हुआ था, विवाह हुआ यश का, ऋषि के पास गया, लाश जैसा हो गया, ठीक है बच्चे। अगला सवाल देख लीजिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय है, तो बच्चे दंतीय। तो तै थ द, तो देखो क्या हो गया, द ध, ठीक है मेरे भाई। आगे देख लीजिए क्या है, निम्न में से एक दंतीय ध्वनि है, ठीक है मेरे भाई। तो तै थ द ध, ध धनुष, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका। अब चलिए अगला सवाल क्या है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, तो बच्चे उनको दंतीय ही कहते हैं, ठीक है। जब दांतों पर जीभ लगेगी तो दंतीय कहते हैं। अगला देखो क्या है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, भाई देखो श, ये वाला, तो बच्चे ईएस, ये वाला स जो आएगा आपका ये तालु में आएगा, किस में आएगा मेरे भाई, तालु में, ठीक है। ये च जो आएगा, च आपका ये कहाँ पहुंचेगा, तो देखो कै च कहाँ पहुंचेगा भाई, तालु में पहुंचेगा ये भी, ठीक। बात की जाए स की, ठीक, इस वाले स की, तो स देखो क्या करोगे आप, विवाह हुआ यश का, ऋषि के पास गया, लाश जैसा, स कहाँ है, दंतीय, स कहाँ है बच्चे, दंतीय है, ठीक है। और बात की जाए इस वाले स की, तो ये स कहाँ पहुंचेगा, ऋषि भाई ये मूर्धा में पहुंचेगा, बच्चे ये कहाँ पहुंचेगा, मूर्धा में। अब देखो कहाँ है, तो ये भी गलत, ये भी, ये स आपका दंतीय, ये बिल्कुल सही है भाई, ये स आपका दंतीय, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले दंतीय कहलाते हैं, बच्चे क्या, दंतीय कहलाते हैं। अगला देख लीजिए क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंतीय है, बच्चे तै थ द ध न या लाश जैसा, मेरे भाई क्या, या लाश जैसा। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि निम्न में से दंतीय व्यंजन, तो तै थ द ध न, और भाई क्या है, लाश जैसा, ठीक है, ल और स और ज। आगे देख लीजिए बच्चे क्या है यहाँ से कि पै फै बै भै, बच्चे पै फै देखो ओष्ठों के बिना बोला ना जा रही, बोल दो भाई, बिना होठ मिलाए बोल दो, पै फै बै भै, बच्चे देखो पै खुद ही है ना, खुद पता चल रहा। चलिए अगला क्या है मेरे भाई कि हिंदी की बै, पै फै बै भै, तो बच्चे क्या होगा, ओष्ठीय होगा। आगे देख लीजिए क्या है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ कौन कौन से थे, य रै ल और व, य र ल व, ठीक है बच्चे। और य और व आपका क्या है, ये अर्ध स्वर भी है, इस बात को भी ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्या है आपके अर्ध स्वर भी है। तो बच्चे य र ल व नहीं, ये वाला व नहीं, क्या होगा बच्चे, व होगा व। चलिए अगला देख लीजिए क्या है कि हिंदी वर्णमाला का बै ध्वनि आती है, बच्चे पै फै बै भै, पै फै बै भै, ओष्ठीय में, किसमें मेरे भाई, ओष्ठीय में। चलिए अगला क्या है कि निम्न में से एक ओष्ठीय ध्वनि है, तो पै फै बै भै, ठीक है बच्चे। ये क्या होगी आपकी, तालु होगी, ये क्या होगी मेरे भाई, तालु होगी, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी, मूर्धा होगी, क्या होगी बच्चे, मूर्धा होगी। कैसे याद रखोगे, विवाह हुआ यश का, ऋषि के पास गया, और ये क्या, न, ठीक है। तो बच्चे तै थ द ध न, तो ये कहाँ पहुंचेगी हमारी, दंतीय, बच्चे ये क्या है हमारी
दंत्य है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल बच्चे क्या है, वह है, वह, तो बच्चे वह क्या है, अंतस्थ है, यर लव है। आगे देख लीजिए क्या है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श वर्ण नहीं है बच्चे, स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्श को हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं मेरे भाई, क्या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी थी बच्चे, 25 थी। कितनी थी, 25। यहां से आपका यह नहीं है, क्योंकि यह क्या है आपका अंतस्थ है मेरे भाई, यह क्या आपका अंतस्थ है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे भाई, कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है बच्चे। संयुक्त व्यंजन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, त्रय त्रिशूल, ठीक है मेरे भाई, ज्ञ ज्ञानी, ठीक है बच्चे, छह क्षत्रिय और श्रेय, ये होते हैं हमारे पास 4। तो बच्चे ये किससे बनता है, तय प्लस रह से। ठीक है मेरे भाई, ये किससे बनता है, तो आप कहेंगे जय प्लस इया से। ठीक है, जय प्लस इया। ये किससे बनता है बच्चे, आप कहेंगे बच्चा कै प्लस से। और ये किससे बनता है, तो आप कहेंगे स प्लस रे से। ठीक है भाई, स प्लस रे से। तो ये है आपके संयुक्त। तो यहां से संयुक्त कौन नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है आपका अंतस्थ, ये क्या है आपका अंतस्थ है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से अंतस्थ कौन सा, तो यह रहा लव। ठीक है मेरे भाई, ये है आपका। चलिए आगे कौन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, यह रहा लव बच्चे, यह है, क्या है, यह है। आगे देख लीजिए क्या है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से, तो यह रहा लव है। कहा मेरे भाई, ये रे, ये क्या है आपके, ये ऊष्म है, ये क्या है आपके ऊष्म है। और ये क्या है आपके संयुक्त है बच्चे, ये क्या है आपके संयुक्त है। और ये क्या है आपके तालव्य है, ये क्या है आपके तालव्य है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है ऊष्म वर्ण कौन से, तो स है। किसमें मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में, स है। चलिए अगला है ऊष्म वर्ण बच्चे, स है, कहां पे है, ये हैंगे। ठीक है, स। आगे देख लीजिए क्या है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो स हैगा। ठीक है बच्चे, हैगा यहां से है। ठीक है मेरे भाई, आगे देख लीजिए क्या है, आगे है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन। तो बच्चे संयुक्त व्यंजन तो अभी मैंने आपको बताया था, कौन है, ज्ञ ज्ञानी हैगा बच्चे, कहां है, ज्ञ ज्ञानी हैगा। आगे देख लीजिए क्या है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन, तो बच्चे क्या कहलाते हैं वो, तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, दो व्यंजनों के मेल को। ठीक है मेरे भाई, जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं वो, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि छह वर्ग वर्णमाला के अनुसार है, कक्षा वाला 6। तो बच्चे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, अभी तो बताया था आपको, क्या है मेरे भाई, संयुक्त व्यंजन। आगे देख लीजिए क्या है बच्चे, आगे है 6 वर्ग किसके योग से बनता, तो मैंने अभी आपको बताया था, कै प्लस पेच रे सै के। ठीक है मेरे भाई, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, ज्ञ ज्ञानी वर्ण किन के मेल से बनेगा, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था जय प्लस इया बच्चे, क्या, जय प्लस इया के मेल से। तो जय प्लस इया आपका ऑप्शन नंबर बी में। आगे देख लीजिए क्या है बच्चे, निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन कौन से थे, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, ये क्या थे आपके, अल्प थे मेरे भाई, ये क्या थे आपके, अल्प प्राण थे। ठीक है, और दूसरा और चौथा आपके क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये हमारे महाप्राण है बच्चे, ये क्या है हमारे महाप्राण है, क्योंकि प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के थे। तो बच्चे यहाँ से देखो, ख कौन से पे आपके 2 पे, ख 2 पे है मेरे भाई, ग कौन से पे है, क ख ग 3 पे। ठीक है, क ख ग घ, ये कौन से पे है, क ख ग घ, ये 4 पे है। और ये किस पे है, ट ठ 2 पे है। तो मेरे भाई क्या है, अल्प प्राण, अल्पप्राण 1 3। तो बच्चे 1 3 5, तो 1 3 कहाँ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है बच्चे, तो अल्प प्राण कौन सा है, यहाँ से आपका आप कहेंगे भैया च है, क्योंकि ये कौन सा, पहला ही है, पहला। चलिए आगे देख लीजिए क्या है, आगे है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। ठीक है बच्चे, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, तो मेरे भाई कहाँ है, आप कहेंगे भैया ये है, क्योंकि च कौन से पे, पहले पे, च 6 ज 3 पे है, और ये कौन से पे, 5 पे, तो 1 3 5। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे हम लोग क्या है बच्चे कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है बच्चे, अल्प प्राण। तो आपकी कौन है यहाँ से, तय, क्योंकि ये आपके कौन से पे, पहले पे, ये तैथ है, दैद है। आगे देख लीजिए बच्चे क्या है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, अल्प प्राण। तो भाई देखो, अल्प प्राण में आपके सभी स्वर आते हैं, तो ये भी आपका अल्प प्राण है बच्चे, सभी स्वर आते हैं। और कै और ग 1 3 1 3, ये भी आपका अल्प प्राण है। तो बच्चे दोनों ही ऑप्शन इसके क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि सभी स्वर भी आपके अल्प प्राण में ही आते हैं। चलिए आगे देख लीजिए मेरे भाई क्या है, यहाँ से प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाता है, तो दूसरा चौथा तो महाप्राण कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है, महाप्राण।
चलिए आगे देख लीजिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण, तो बच्चे देखो महाप्राण दूसरा, तो च छ ज झ जय, ये 3 पाई गया, कैक है गैग है, ये 4 पाई गया, ठीक है। तो दूसरा चौथा महाप्राण था, तो इसलिए इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, घैगड़ी होगा। आगे देख लीजिए क्या इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। बच्चे महाप्राण ध्वनि तो आपका कौन सा घ, क्योंकि ये कौन से पे आपके 4 नंबर पे है। आगे देख लीजिए क्या मेरे भाई, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग। बच्चे सभी महाप्राण, ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि ये 2 पे है, चैच है, ये 2 पे है, टैट है, ये 2 पे है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी में यही है। आगे देख लीजिए बच्चे, आगे क्या है, महाप्राण ध्वनि वर्ण, तो आप कहेंगे दूसरा चौथा। मेरे भाई दूसरा चौथा किसमें, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। बच्चे महाप्राण है तो आप कहेंगे कौन सा, थ, क्योंकि तैथ है ये दूसरे नंबर पर है, तो दूसरा चौथा महाप्राण होता। आगे देख लीजिए कौन है मेरे भाई, क्या है कि निम्न में से महाप्राण कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा बच्चे, घ घड़ी है, क्योंकि ये चौथे पे है। कौन से पे है मेरे भाई, चौथे पर है। आगे देख लीजिए बच्चे, आगे क्या है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो मेरे भाई कौन सा है यहाँ, भयभट्टी, क्योंकि पैप है बैब है, ये आपके चौथे नंबर पर आ रहा। कौन से पर, चौथे पर। चलिए अगला सवाल क्या है कि अघोष। मेरे भाई अघोष की अगर मैं बात कर लूं, अघोष की, बच्चे किसकी, अघोष, तो अघोष क्या होते हैं हमारे, पहला और दूसरा होते हैं। और सघोष की बात की जाए बच्चे, सघोष की बात की जाए तो 3 3 4 5, ठीक है बच्चे, ये होते हैं। तो अघोष कौन सा, पहला और दूसरा, ठीक है मेरे भाई, पहला और दूसरा। देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, अघोष की अगर बात कर लूं तो अघोष में ये होते हैं, ठीक है। और मेरे भाई हमारे पास क्या होते हैं, तीनों स, बच्चे तीनों स, सॉरी तीनों स, तीनों स, और क्या होता है आपका फ होता है, ये नुक्ते वाला, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप बताएंगे कौन सा है बच्चे, यहाँ पे स है हमारे पास, ये अघोष है। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। बच्चे पहले 2 तो कै कबूतर हैगा आपका, ठीक है, ये अघोष है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है बच्चे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, च चम्मच हैगा बच्चे, पहला ही है तो पहले 2 अघोष होंगे। आगे देख लीजिए निम्न में से अघोष, तो पैप है बच्चे, पै हैगा यहाँ पर। आगे देख लीजिए क्या है, कौन सा वर्ण, घोष नहीं है, इसका मतलब क्या है, अघोष है। अघोष क्या था, अभी तो हमने पढ़ा था, स था। आगे देख लीजिए निम्न में से घोष वर्ण कौन सा, बच्चे कै च ट, ये कै च ट ये हमारे क्या है, और जय जो है जय, च छ जय 3 नंबर पाएगा ना, 3 पे, तो तीसरा क्या होगा, घोष या सघोष। आगे देख लीजिए क्या सघोष वर्ण कौन सा है, तो बच्चे सघोष वर्ण की बात की जाए तो पै नहीं है, और ये क्या है आपका, चलिए ये तो आपका स है, और ये भी शायद स है, ठीक है। ये क्या आपका बै, पैप है, पैप है बै, तो मेरे भाई 3 नंबर पर पहुंच गया, 3 पे, तो 3 यहाँ से क्या होगा, सघोष होगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो मेरे भाई कौन सा नहीं है, उच्छित्व नहीं है। कौन सा नहीं है, उच्छित्व, क्योंकि इनमें 2 होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से, एक तो ये होता है आपका, और एक कौन सा होता है बच्चे, ये होता है। और इनके अगर अनुदर अगर अलग नाम बताया जाए तो ताड़न जात भी इनको ही कहते हैं बच्चे, क्या, ताड़न जात। दूसरा नाम द्विगुण भी इनको ही कहते हैं, द्विगुण। अगला नाम द्विपद भी इनको ही कहते हैं, द्विपद। अगला नाम संकर भी इन्हीं को कहते हैं, संकर। अगला नाम स्वनित भी इन्हीं को कहते हैं, स्वनित। बच्चे ये इतने सारे इन लोगों के नाम हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। बच्चे घोष, क्या आपके पहले पे, ख दूसरे पे, च पहले पे, ग आपके तीसरे पे। चलिए आगे कौन सा है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, तो पै आपके पहले पे, ट आपके पहले पे, पैप है, ये दूसरे पे, द अलग है, तैथ है, द तीसरे पर है मेरे भाई। आगे देख लीजिए क्या, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। मेरे भाई उसमें संघर्षी कौन कौन से हैं आपके, श है, श स है, ये है आपके, तो बच्चे कहाँ है यहाँ पे, ये है। चलिए आगे देख लीजिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है कि स है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। बच्चे तो अभी तो आपको पढ़ाया है क्या, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं मेरे भाई, क्या, ऊष्म संघर्षी। चलिए आगे क्या है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक, तो बच्चे पार्श्विक क्या होता है हमारा, लय होता है। पार्श्विक क्या होता है मेरे भाई, लय होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्या, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। बच्चे सभी स्पर्श, ठीक है, सारे के सारे स्पर्श हों जो,
तो ये होंगे आपके कै चे टे पै दे, ये कै चे पै दे। ठीक है बच्चे, यहाँ से देख लीजिए इसकी अगर बात की जाए तो बच्चे ये आपका है जो हैगा ये ऊष्म हो गया। कौन सा? ऊष्म। ठीक है बच्चे, ऊष्म। यहाँ से बात की जाए ये स ऊष्म आ गया, ये स ऊष्म आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। बच्चे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इनको? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल आपके सामने, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बच्चे जिसमें सारे के सारे स्पर्श हों। तो मेरे भाई ये हैगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए संयुक्त आ गया, संयुक्त आ गया। ये आपकी उर्दू फारसी की नई ध्वनि आ गई। ये आपका अंतस्थ आ गया, ये आपका ऊष्म आ गया। चलिए आगे, अगला है इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। बच्चे संयुक्त नहीं है, ये है, ये है, ये है, फै नहीं है मेरे भाई, फै नहीं है। आगे देख लीजिए अगला, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहां भी नहीं बोला, तो बच्चे जह झंडा नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए मेरे भाई, क्या निम्न में से कौन सा टै वर्ग में नहीं है? टै। तो बच्चे टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, ण, यही तो होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कौन नहीं है? ध नहीं है। कौन सा? ध नहीं है। आगे देख लीजिए क्या है कि कौन स्वर नहीं है। बच्चे कौन स्वर नहीं है? आप कहेंगे ब, ये आपका स्वर नहीं है। आगे देखो मेरे भाई क्या है कि हिंदी शब्दकोश के में कै के बाद कौन सा आता है? भाई देखो कै के बाद कौन सा आता है? तो बच्चे कै के बाद ये कक्षा वाला 6 आता है और फिर आपका ख आता है। मैंने आपको शब्दकोश के आधार पर वर्णमाला भी लिखवा रखी है, आप वीडियो देख लीजिए। तो बच्चे कौन आएगा? कई बार पूछा जाता है, कक्षा वाला 6 आता। आगे देख लीजिए अगला सवाल के हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा? बच्चे री सबके पास है, री सबके पास है। इसके पास ग है, इसके पास ण है, इसके पास क्या बच्चे ये है। तो ये किसके बाद आएगा? कै के बाद आएगा। कै के बाद ये आएगा, फिर क्या आएगा मेरे भाई? ख आएगा, और फिर क्या आएगा? ग आएगा। तो ग से पहले तो यही आना। तो बच्चे सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा पहले नंबर पे, ये दूसरे पे। ठीक है भाई, और ये आएगा आपके 3 पे, और ये कहाँ आएगा? आपके 4 पे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो बच्चे आंख और आंच में से आएगा। च पहला आता, ख पहला आता, ख पहला आता। तो बच्चे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये आएगा। तो बच्चे पहला नंबर पूछा तो आप बताएंगे आंख। आगे देख लीजिए बच्चे क्या है हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग वाह कितने? मेरे भाई अयोग वाह कितने? 2। कौन कौन से बच्चे? अंग और अह। ठीक है, अंग और अह ये है। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? अनुस्वार। बच्चे इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों के मेल को क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? अयोग वाह। ठीक है, किस व्यक्ति ने कही थी? भाई कोई तो व्यक्ति होगा जिसने अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह कही थी। तो भाई किसने कही थी? तो आप बताएंगे आचार्य, ठीक है, या किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने मेरे भाई? किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है बच्चे, किसने कही थी? अनुस्वार और विसर्ग को जो अयोग वाह कही है, किसने कही है? किशोरीदास वाजपेयी साहब ने कही है। चलिए अगला सवाल कि जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उनको क्या कहते हैं मेरे भाई? अयोग वाह कहते हैं। उनको ध्यान रखना, क्या कहते हैं? अयोग वाह। अगला सवाल है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं है? तो मेरे भाई क्या? अंग और अह आपके, ये ही आपके अनुस्वार। बच्चे ये ही आपके क्या? अनुस्वार और विसर्ग हैं। चलिए अगला सवाल है अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपर्युक्त नहीं है? इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजनों से प्रभावित होता है। अनुस्वार अनुनासिक के बिल्कुल सही है, इसे अंकी बिंदी से दर्शाया जाता है, इसे चांद बिंदी से। तो बच्चे ये गलत है, इसे चांद बिंदी से नहीं दर्शाया जाता, ये ही गलत है। गलत वाला पूछा था ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है कि अनुस्वार किसका कार्य करता? तो बच्चे किसका करता? पंचम वर्ण का। ठीक है, पंचमा अक्षर का। किसने कही थी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मेरे भाई मैंने लिखवाया था सबसे शुरू में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कही थी। भाई क्या कही थी? कि पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल है मेरे भाई क्या है कि अंग अनुस्वार व्याकरण के अनुसार भाई क्या है? अनुस्वार है। क्या है बच्चे? अनुस्वार है। चलिए अगला सवाल क्या है? अयोग वाह कहा जाता। बच्चे अयोग वाह किसको कहा जाता? तो आप कहेंगे विसर्ग को। किसको बच्चे? अनुस्वार और विसर्ग को ही तो कहा जाता है अयोग वाह, तो किसको? विसर्ग को। आगे है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? बच्चे जब एक का द्वित्व हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, एक ही ध्वनि का, तो क्या कहेंगे? वो युग्मक ध्वनियां। बच्चे क्या?
युग्मक या संप्रक्त, ठीक है, द्वित्व दो हो जाएं, ठीक है, द्वित्व मतलब दो हो जाएं जब एक ही ध्वनि, तो बच्चे क्या, युग्म, द्वित्व। चलिए युग्मक ही कहलाएगी। आगे देख लीजिए क्या है मेरे भाई, क्या है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो बच्चे ये है संप्रक्त ध्वनि का। आगे देख लीजिए मेरे भाई क्या है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, तो बच्चे च आपका तालु से है, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या च आपका महाप्राण है, भाई देखो बात क्या है, तालु तो है मगर अल्प प्राण है, बच्चे क्या है, अल्प प्राण है, तो ये ही गलत है और गलत ही पूछा है, अशुद्ध तो ये ही आंसर होगा। तय आपका क्या मेरे भाई, अल्प प्राण है, दंतीय बिल्कुल बात सही है। ख्या आपका महाप्राण, कंठीय बिल्कुल सही है। मैं आपका ओष्ठीय और सघोष बिल्कुल सही है। तो बच्चे क्या, पहले ही गलत है क्योंकि ये अल्प प्राण है। चलिए अगला सवाल है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, बच्चे ध्वनि दो प्रकार की, कितने की, दो प्रकार की। कौन कौन सी मेरे भाई, स्वर और व्यंजन, बच्चे कौन सी, स्वर और व्यंजन दो प्रकार की होती है। चलिए अगला सवाल है क्या है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, बच्चे देवनागरी की ग्रीवा नहीं है, ग्रीवा, कंठ है बिल्कुल है, मूर्धा है, दंतोष्ठ है बिल्कुल है, ग्रीवा नहीं है। आगे देख लीजिए कि भाषा की मूल इकाई बच्चे क्या होती है, भाषा की मूल मतलब मूल ध्वनि है, बच्चे क्या है, ध्वनि, ठीक है। मौखिक इकाई की बात की जाए, मौखिक इकाई की, मौखिक की, तो बच्चे क्या है, ये भी आपकी ध्वनि है, क्या है मेरे भाई, ध्वनि। बात की जाए लिखित की, ठीक है मेरे वीर, सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए लिखित की, या क्या आपकी रचनात्मक, क्या बच्चे, रचनात्मक की, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बच्चे, वर्ण होगा, ये आपका क्या होगा, वर्ण। तो बच्चे यहां से इस सवाल का आंसर ध्वनि होगा। चलिए अगला सवाल कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण, तो मेरे भाई क्या, तो आपका ऐसे रहेगा। और कक्षा वाले 6 को हमने किससे बनाया था, आधे कैसे और सह से बनाया था, किस्सा आधे कैसे और पेट छिरे से ऐसे बनाया था, तो ये बनेगा आपका कक्षा, किस में, आपके ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्या है मेरे भाई कि निम्न में से नासिक्य, बच्चे क्या, नासिक्य, तो पंचमा अक्षर होगा कौन सा, आपका इया होगा। आगे देख लीजिए मेरे भाई 150 नंबर का, यो 149 का, कि कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है, बच्चे मात्र में हैगा, हाँ हैगा, क्योंकि तय और रै से बना है, ठीक है। क्रम में हैगा, हाँ भाई ये टंगरिया आधा कै रै, ठीक है, ये हैगा। मूर्धा में हैगा, हाँ भाई ये हैगा, आधा रै ऊपर टंगरिया। मातृभूमि में नहीं है बच्चे, ये ही आपका, क्योंकि ये दोनों जगह री है, ठीक है बच्चे, री, और ये क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक है। मातृभूमि में क्या है, ये आपका री से ऋषि है, बच्चे क्या है, आपका त्रय नहीं है, री से ऋषि है, क्या है बच्चे, ये आपका री है, री, ये, ठीक है। तो इसमें डी में नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको क्या कहते हैं, मेरे भाई देखो क्या है, जिनके में ए आता है उनको क्या कहते हैं, अकारांत, क्या कहते हैं बच्चे, एकारांत, ए कारांत, ए पे अंत हो रिया। जिनमें आ आता है आ, उनको आकारांत, आकारांत, ठीक है बच्चे। जिनमें छोटी ई आती है उनको इकारांत, ठीक है, इकारांत। जिनमें बड़ी ई आती है बच्चे उनको ईकारांत, क्या, ईकारांत, ठीक है। जिनमें छोटा ऊ आता है उनको उकारांत, ठीक है, उकारांत। और जिनमें बड़ा ऊ आता है उनको बड़े उकारांत, ठीक है, बड़े उकारांत, ये होता। तो बच्चे इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल कि वह का उच्चारण स्थान, भाई मैं इतनी देर से बताता हुआ आ रहा हूं आपको, वह क्या होगा, दंतोष्ठ होगा मेरे भाई, क्या होगा, वह आपका दंतोष्ठ होगा, वह, ठीक है बच्चे, वह, ठीक। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, दो महाप्राण व्यंजों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल गलत भाई, ये ही गलत है, अशुद्ध तो ये ही है। हिंदी में क्या क्या उच्चारण बिल्कुल सही है, 6 बिल्कुल भाई, और सारे सही है, ये ही आपका गलत है। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक्य ध्वनि है, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक्य होता है, ठीक है। और क्या है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, भाई तीनों ही बातें सही हैं बच्चे, तीनों ही सही हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्न में से अनुनासिक्य वर्ण कौन सा है, बच्चे अनुनासिक्य, तो आपका कौन सा है, मैं है, क्या है मेरे भाई, मैं और न होते हैं, ठीक है बच्चे, कौन कौन से, मैं और न, ठीक है बच्चे। चलिए आगे अगला सवाल यहाँ से क्या है कि दिग, मेरे भाई क्या है यहाँ से, चलिए थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको बच्चे, क्या है कि दिग, तो बच्चे दिग को हम लोग देखेंगे, दिग को, तो मेरे भाई क्या है, दिग है, दिग, ठीक है। ये री है आपका, तो दया आपका है सही, ठीक है, आधा।
प्लस क्या बन जाएगा मेरे भाई, री बन जाएगा प्लस, ठीक है, क्या है आपका ग आधा बन जाएगा बच्चे, और क्या आ जाएगा, ए पूरा आ जाएगा, ये होगा आपका। तो किस में है, आप कहेंगे भैया ये ऐसा है, री ग है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। अगला सवाल बच्चे करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है मेरे भाई, सवाल ने बोला है क्या, आपको बोला है उद्यान का, ठीक है मेरे भाई, तो वो आपका पूरा द, ठीक है बच्चे, देखो क्या है, वो आपका पूरा, ठीक है, ऊ तो पूरा प्लस द आपका आधा प्लस यह प्लस क्या मेरे भाई, आ प्लस क्या आपका न, ठीक है बच्चे, न, ये होगा, ठीक है। तो न प्लस ए, ये आपके किस में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में। किस में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है बच्चे, बहुत गजब। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है काकल्य वर्ण। तो बच्चे काकल्य आप लोगों को बताना काकल्य कौन सा होगा आपका, ठीक है। तो काकल्य की अगर बात कर ली जाए, काकल्य, तो आपका काकल्य कौन होगा मेरे भाई, है हल होगा। कौन होगा, है हल होगा। चलिए अगला कौन सा है, रे। बच्चे रे जो है आपका, तो देख लीजिए रे आपका क्या है मेरे भाई, रे की अगर बात की जाए, रे आपका वर्तस्य है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। रे आपका लुंठित है, बिल्कुल बात सही है। रे आपका अल्प प्राण है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। रे आपका सघोष है, बिल्कुल आपका बात सही है मेरे भाई, क्या बिल्कुल आपकी बात यहाँ से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा बच्चे, क्या ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। वर्तस्य स्पर्श, ठीक है, संघर्षी, उसमें संघर्षी, ठीक। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। यहां से सवाल मेरे भाई क्या है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। सवाल देख लीजिए क्या बोला है सवाल ने बोला है बच्चे, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है। बच्चे मैंने अभी आपको बताया अर्धस्वर दो होते हैं, यह और वह, यह और वह, ठीक है बच्चे। तो कौन सा यह हैगा, यहाँ पर हैगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है बच्चे, जो सवाल लगा हुआ करने की कोशिश कीजिए कि स्पर्श, व्यंजन, कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण, ठीक है। तो स्पर्श है, कंठीय तो बच्चे कैख है होगा, ये तो कैख है, गैग है भी हैगा भाई, ठीक है। स्पर्श व्यंजन है, चारों है, कंठीय है, चारों है, अघोष आगे के दो तो ये रह गए, ये दोनों कट गए, ठीक है बच्चे। महाप्राण तो इसमें ख रह गया, क्योंकि क्या आपका क्या है, अल्प प्राण है। तो इस सवाल का आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल बच्चे यहाँ से क्या है, सवाल है कि निम्न लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं तथा जिस रूप से लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लिपि कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए बच्चे। अगला सवाल करने की कोशिश कीजिए कि हिंदी शब्दकोश में कक्षा वाले 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो मेरे भाई कई बार बता दिया, कै के बाद, किसके, कै के बाद और ख से पहले आता है। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है मेरे भाई, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल क्या बोला है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुरलिंग नहीं है, पुरलिंग, ठीक है बच्चे। ज और ए बिल्कुल पुरलिंग है, च और ट बिल्कुल पुरलिंग है, दोनों ई पुरलिंग नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला सवाल बच्चे यहाँ से क्या आ चुका है हमारे पास, जो अगला सवाल आ चुका है देख लीजिए क्या बोला है सवाल ने कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है बच्चे। यहाँ हुआ है ना, क्या है ये, यू है, रे है, ये भी तो यहाँ हुआ भाई, वृष्टि में हुआ। किसमें हुआ बच्चे, वृष्टि में हुआ है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है बच्चे। ऐश्वर है, ए स्वर है, उ स्वर है, या ये नहीं है, ये पंचमाक्षर है बच्चे। क्या है ये, पंचमाक्षर है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। जो अगला सवाल है बच्चे देख लीजिए क्या है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है बच्चे। स्वर तंत्रियों में कंपन, तो मेरे भाई क्या है, वर्तस्य है बच्चे। ये कौन से होते हैं हमारे, नस्ल रज होते हैं, न, स, ल, रे, ज, रे और ज। तो इसीलिए तो भाई रे को हम प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित, ठीक है बच्चे, प्रकंपित भी कहा जाता है रे को, ठीक है बच्चे। अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है भाई। सवाल यहाँ से क्या है बच्चे, सवाल देख लीजिए। सवाल है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है बच्चे। प्रत्येक शुद्ध वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चे, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है।
चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए बच्चे। यहाँ से सवाल क्या है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। री भाई इसमें है, बिल्कुल हैगा ये टंगरा, इसमें है बिल्कुल हैगा, इसमें है ये टंगरा, मगर आज में नहीं है। तो इस सवाल का आंसर आज ही होगा। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश की। देख लीजिए जो हमारा 159 नंबर का सवाल है, ये हमारा लास्ट सवाल है और बच्चे इसका जो जवाब है, ठीक है, इस सवाल का जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे मेरे भाई। किसमें? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इस सवाल का जवाब छाप देना है, ठीक है बच्चे। तो देख लीजिए ये थी आपकी वर्णमाला से रिलेटेड 169 सवालों की क्लास बच्चे। मैं आशा करता हूं जितने भी सवाल यहाँ से पिछले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने सारे ठाने की कोशिश की है मेरे भाई, और इतने अच्छे से आप लोगों को बताया है। मैं मतलब देख लीजिए यहाँ से अब आप लोगों से कोई भी सवाल छूटने का नहीं है जो वर्णमाला का है। तो बच्चे देख लीजिए आप लोगों को इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी है बच्चे? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में होगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।